Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the episode 3 of our Python series, and here we will discuss the conditional statements, how we use conditional statements in Python. So let's begin. शुरू करते हैं. चलिए. पहले है if statement. if स्टेटमेंट किधर हम चार कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पढ़ेंगे. एक तो if स्टेटमेंट और एक जो है वो है if else. उसके बाद if और एल इफ एल्स सब बताएंगे वन बाय वन. देन और एक है नेस्टेड इफ. ये चार हम देखेंगे यहाँ पर. पहले वाले से शुरू करते हैं. तो इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट क्या है? द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू. तो इसका मतलब ये है, सिंटेक्स हमने दिखाया है यहाँ पर. देखो कि इफ कंडीशन, अगर अगर ये वाला कंडीशन अगर यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पर एक कंडीशन लगेगा, जैसे कि तुम्हारे एज 18 से बड़ा या छोटा होगा. बड़ा होगा तो तब भी तुम ड्राइव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. यहाँ एक कंडीशन लाया गया ऐसे वाला. ठीक है. अगर वो कंडीशन मैच कर जाता है, उसके बाद ही तुम्हारा इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा. घुस के वो वाला कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं करेगा. ठीक है ना? ये है इफ स्टेटमेंट. So Python checks the condition. If the condition is true, then the code inside runs. Otherwise not. If the condition is false, Python skips the block. Skip करके चला जाता है. अभी हम खाली यहाँ पर if स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. और एक है जो if else. if else भी होता है. ठीक है. अभी हम if स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए एक कोड देख लेते हैं. देखो यहाँ पर एज 20. इफ तुम्हारा वो बोल रहा है कि 18 से अगर एज बड़ा हुआ तभी तुम वोट कर सकते हो, और तुम और कुछ भी दे सकते हो कि ड्राइव कर सकते हो. तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट तुम्हारा यहाँ पर एज 20 है, क्योंकि 18 से बड़ा है. सो आउटपुट ये मैच कर रहा है, ये कंडीशन मैच कर रहा है. इसीलिए ये इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा, घुस के इसे रन करेगा, और ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा है इफ कंडीशन के लिए, उसे प्रिंट करेगा. हम लिख के दिखाते हैं हम. देखो हम देखे एज कितना 20. ठीक है. 20 इफ स्टेटमेंट में अगर हम देखें एज 18 से ज्यादा और समान और इक्वल, 18 से ज्यादा और इक्वल. ठीक है. इसके बाद हम कोलन साइन लगाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट, ये सारा जो हम स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट के सिंटेक्स है, वहां पर कोलन साइन देना पड़ता है. यहाँ पर कोलन साइन देना पड़ता है. उसके बाद हम देंगे कि अगर ऐसा हुआ कि तभी हम प्रिंट करेंगे कि यू कैन ड्राइव और वोट. ओके. ये हुआ. रन करो. क्या मिला आउटपुट? आउटपुट मिला कि यू कैन ड्राइव और वोट, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट था, ये इसके साथ मैच हो रहा था, मतलब ट्रू हो रहा था, इसीलिए इसके अंदर घुसा. अगर हम यहाँ पर 17 कर दे, तब क्या होगा? तब तो ये मैच नहीं होगा. जो एज है वो 18 से बड़ा भी नहीं है, समान भी नहीं है, तो इसके अंदर नहीं घुसेगा इफ स्टेटमेंट के अंदर. इफ ब्लॉक के अंदर नहीं घुसेगा. तब क्या होगा? यहाँ पर तो एल्स पार्ट भी नहीं है. तब क्या दिखाएगा हमें प्रिंट होके? कुछ नहीं दिखाएगा. देखो, ये देखो, कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, फिर भी हमें आउटपुट कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एल्स पार्ट देके कुछ लिखा ही नहीं. इफ ब्लॉक के अंदर जो है वो हमें दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, और कोई प्रिंट स्टेटमेंट हमने लिखा नहीं. तो हमें दिखाएगा क्या? कुछ नहीं दिखाएगा. अगर हम यहाँ पर बाय एनी चांस
यहाँ पर देखो, अभी जो दिखा रहा हूं वो है इफ एल्स। अगर आप यहाँ पर एल्स एक पोर्शन यहाँ पर लिख दो कि अगर अगर हमारा इफ ब्लॉक मैच नहीं हो रहा है, इफ स्टेटमेंट मैच नहीं हो रहा है, अगर इफ ब्लॉक में नहीं घुसे उसके, तब क्या होगा, तब तुम एल्स पार्ट में आ जाओ। हम कहेंगे कि एल्स पार्ट में आ जाओ और वहां पर लिखोगे यू कैन ड्राइव और वो। अब क्या होगा, अब देखो, अब देखा, क्योंकि हमारा इफ ब्लॉक में नहीं घुस पाया वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, एल्स एल्स ब्लॉक में घुस जाएगा और इस प्रिंट वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। ये हुआ हमारा इफ एल्स, ये हुआ इफ एल्स। देखो, ये तो इफ गया और ये है यूज ऑफ इफ, ये है इफ एल्स। एक साथ दिखा दिया मैंने। इफ एल्स क्या होता है, पहले देखता है कि इफ वाला जो ब्लॉक है उसका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो वो वाला ब्लॉक के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसे रन करेगा, उसे रन करेगा इफ वाला ब्लॉक को। अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तब क्या करेगा, इफ को स्किप करके एल्स में आ जाएगा। क्या करेगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा और इसे यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, सही है, समझ गया। ये देखो सेम है, सेम यहाँ पर कोड दिया हमने। अभी आता है हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब देखो, एलिफ मतलब है एल्स इफ, एलिफ मतलब एल्स इफ। ये देखो एल्स इफ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर सिंटेक्स में हम एलिफ करके लिखते हैं। ये देखो, इफ एक कंडीशन होता है हमारा, अगर ये कंडीशन मैच कर जाए तो इसके अंदर घुसेगा, इफ ब्लॉक के अंदर घुसेगा और इसे प्रिंट करवाएगा। अगर अगर ये नहीं हुआ, अगर ये हुआ तो ये हो गया, अगर ये वाला मैच हुआ तो इसमें घुसेगा, इसे प्रिंट करवाएगा। अगर ये मैच हुआ तो इसमें घुसेगा, इसे प्रिंट करवाएगा। अगर कोई भी नहीं हुआ तो एल्स पार्ट में आ जाएगा, एल्स पार्ट में आके डिफॉल्ट जो कोड है उसे करवा देगा, उसे प्रिंट करवा देगा। देखो तुम, किधर है, ये देखो, ये देखो, ये जो मैं हमने करवाया है यहाँ पर प्रिंट मार्क्स 75, इफ मार्क्स 90, 90 से बड़ा और समान, अगर बड़ा हो और इक्वल हो तब हम कहेंगे कि ग्रेड, ग्रेड जो है वो ए आएगा। यहाँ पर 75 है, ये मैच नहीं हो रहा है, इसमें नहीं घुसेगा, तो कहां पर घुसेगा, ये वाला में मैच हो रहा है 75। एलसिफ मार्क्स 75 से बड़ा और इक्वल, तो यहाँ पर घुस गया, घुस गया और प्रिंट करवा दिया। और देखने की जरूरत है ही नहीं, जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। अगर हम इसे इसे हम अगर कर देते कि ये एज्यूम करो ये 40, ये 40 है, 40 है, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन मैच हुआ, नहीं हुआ। मार्क्स जो है 40 से बड़ा, ओ नहीं नहीं, हमने गलत लिखा, 40 से नहीं, यहाँ पर कितना करूं, 95, 95 कर देता हूँ, 95 कर देता हूँ, तो 95 से बड़ा और इक्वल हुआ तब ग्रेड, ग्रेड बी, ग्रेड बी। ओके, नहीं नहीं, 95 तो ये कुछ ज्यादा हो गया, 95 नहीं, 76, 76, 76 करते हैं। 76 से बड़ा और इक्वल हुआ तो ग्रेड बी। ओके, और यहाँ पर 3 नंबर एल शीट में क्या है, 2 नंबर एल शीट में वहां पर क्या है, बोला कि 50, 50 से बड़ा और इक्वल हुआ, बड़ा और इक्वल, तो ये बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, 75 बड़ा है, तो ग्रेड सी, यहाँ पर ग्रेड ग्रेड सी प्रिंट होगा। देखो अभी ग्रेड सी, अब ग्रेड सी प्रिंट हुआ। तो अगर हम इसे भी चेंज कर देते हैं, इसे भी अगर इसे कितना ग्रेड सी में 40 कर दे, 40 कर दे, फिर भी
यहाँ पर क्या है, 40 से 75 जो है वो बड़ा ही है, बड़ा है, तो यहाँ पर भी ग्रेड ग्रेड सी ही आएगा। तो समझ आया, समझ आ जाना चाहिए। सो तो एल्स पर जो है वो बाय डिफॉल्ट है, अगर कोई सा भी मैच नहीं करता यहाँ पर, कोई सा भी, अगर ये मार्क्स जो है यहाँ पर, मार्क्स जो है हम बोलते हैं कि माइनस में मिला है उसे, -45, -45 मार्क्स, ऐसा होता नहीं, फिर भी हमने बोला कि -45 में हुआ, मतलब इसमें से कोई सा भी जो कंडीशन है वो मैच नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करता तब किसको प्रिंट करेगा, ये, तब ये जाके प्रिंट एल्स पार्ट में चला जाएगा और फेल को प्रिंट करेगा। देखो, अभी देखो, फेल, फेल को प्रिंट किया, आया समझ? तो ये है फंडा, इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, नेस्टेड इफ, मतलब एक इफ के अंदर अनदर इफ। ये देखो, इफ एज, ये कंडीशन लिखा मैंने, इसके अंदर और एक कंडीशन, इफ सिटीजन, इफ सिटीजन प्रिंट एलिजिबल टू वोट। यहाँ पर देखो, एक वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर मैंने एक डेटा स्टोर किया, और एक वेरिएबल जिसके अंदर हमने एक बूलियन डेटा स्टोर किया, ट्रू, मतलब ये सिटीजन है। ओके, ये दोनों हो गया, इसका उम्र 25 है और ये सिटीजन है उस देश का। तो अभी एक कंडीशन लिख रहा है हम, 18 से बड़ा, बड़ा और इक्वल अगर है एज, तभी वो, अगर है, उसके अंदर और एक कंडीशन है कि उसे सिटीजन भी होना पड़ेगा, इसी के अंदर ये भी होना पड़ेगा, ये भी होना पड़ेगा। अगर ये दोनों मैच हो जाता है तब ये प्रिंट वाला जो है एलिजिबल टू वोट, ये हो जाएगा आउटपुट, ये प्रिंट हो जाएगा। अभी देखो, ये देखो, 25 सिटीजन ट्रू, ये देखो 18 से बड़ा है इसीलिए प्रिंट वोट हो गया। अगर ये 20 होता, सॉरी, ये अगर 30 होता फिर भी होता, फिर भी सेम होता, एलिजिबल टू वोट। बट अगर हम इसे 17 दे देते, 17 मतलब छोटा है, कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एल्स पार्ट है ही नहीं, खाली इफ पार्ट है। इफ, इफ के अंदर जो है उसे चेक करके अगर नहीं मिलता कुछ, तो वो कुछ मतलब कुछ प्रिंट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर एक एल्स पार्ट लगा दे, एक एल्स पार्ट अगर यहाँ ऐड कर दे, तब क्या होगा, प्रिंट की कांट वोट, कांट वोट। ओके, अब क्या होगा, अब ये एग्जीक्यूट करेगा, कांट वोट, वोट नहीं दे सकता वो, ऑब्वियस। तो हो गया नेस्टेड इफ। तो यही है हमारा बेसिक्स कंडीशनल स्टेटमेंट का। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।